भक्तों, अपरा एकादशी व्रत कथा। रात का सन्नाटा गहरा था। चांदनी धरती पर चांदी सी बिखर रही थी। एक साधु मंद स्वर में भगवान विष्णु का नाम जाप कर रहे थे। तभी उनके पास एक थका हारा चिंतित चेहरा लिए व्यक्ति आया। उसकी आंखों में डर, पछतावा और आशा तीनों एक साथ छलक रहे थे। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, हर अंधेरे का अंत होता है और अपरा एकादशी ऐसा ही प्रकाश है जो जीवन के सबसे गहरे पापों को भी मिटा सकता है। यही है अपरा एकादशी की महिमा, जिसकी कथा आज हम सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करता था, जिसका नाम था महिध्वज। वह अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, परंतु उसके छोटे भाई ब्रजध्वज का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह ईर्ष्यालु, क्रूर और अधर्मी था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता सहन नहीं होती थी। ईर्ष्या की अग्नि धीरे धीरे ब्रजध्वज के हृदय को जलाने लगी। एक दिन उसने सोचा, जब तक महिध्वज जीवित है मुझे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। इसी विचार ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही बड़े भाई की हत्या करने का निर्णय ले लिया। एक रात जब राजा महिध्वज गहरी नींद में थे, ब्रजध्वज ने मौका पाकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन उसने यह पाप छुपाने के लिए उनके सबको जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राज्य में यह खबर फैला दी गई कि राजा अचानक कहीं चले गए हैं। लेकिन पाप कभी छुपता नहीं। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ के पास भटकने लगी। वह एक प्रेत के रूप में वहां रहने लगा और अत्यंत कष्ट भोगने लगा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। कुछ समय बाद एक दिन एक तपस्वी संत उस जंगल से गुजरे। उनका नाम था धौम्य ऋषि। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, उन्हें वहां एक विचित्र ऊर्जा का अनुभव हुआ। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब जान लिया। उन्होंने उस प्रेत को पुकारा। राजा महिध्वज की आत्मा प्रकट हुई और रोते हुए बोली, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे यह भयंकर योनि क्यों मिली? कृपया करके मेरा उद्धार करें। धौम्य ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, तुम्हारी मृत्यु असामयिक और न्यायपूर्ण हुई है, इसलिए तुम्हारी आत्मा भटक रही है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त करने का उपाय बताता हूँ। उन्होंने आगे कहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है, अत्यंत पुण्यदायी है। यदि इस दिन विधि पूर्वक व्रत किया जाए और भगवान विष्णु की भक्ति की जाए तो सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए यह व्रत करूंगा। ऋषि धौम्य ने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ अपरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया, कथा सुनी और व्रत का फल राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा महिध्वज की प्रेत योनि समाप्त हो गई और उन्हें एक दिव्य रूप प्राप्त हुआ। वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। जाते जाते उन्होंने ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे इस भयंकर कष्ट से मुक्ति दिलाई। आपकी कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत करने से राजा महिध्वज को मुक्ति मिली। कहा जाता है कि इस व्रत का फल इतना महान है कि यह गंगा स्नान, दान और यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी हमें यह सिखाती है कि
चाहे हमारे जीवन में कितने भी पाप क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएं और मुक्ति का मार्ग हमेशा खुला रहता है। कहानी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। जब भी जीवन में अंधेरा छाए, जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब अपरा एकादशी की यह कथा याद करना। यह हमें याद दिलाती है कि हर गलती के बाद सुधार संभव है, हर पाप के बाद प्रायश्चित संभव है और हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है।